नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से कक्षा 12 से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो प्रमाणित पुस्तक है वो यही पुस्तक होती है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 और 26 में घटित होने वाली है, उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी जो है वो बहुत ही रामबाण साबित होगी। ठीक है, इन पुस्तकों की जो प्रश्नोत्तरी है वो तो आपको मैंने जो प्रश्न है ये क्रमवाइज तरीके से जो है वो पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि आपके कोई से प्रश्न जो है वो छूटे नहीं। आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कुछ भी जो भी आपका एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में जो है वो मैंने प्रयास किया है कि आपको कंप्लीट। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अजमेर की जो पुस्तक है वो कक्षा 9 की पुस्तक होने वाली है, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपराएं। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये पीडीएफ जो है वो 355 पेज की पीडीएफ है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर पर जाओगे, इंस्टॉल दबा करके आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा हमारे ऐप को, एसके स्टडी एकेडमी ऐप को। फिर जाकर के आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसके अंतर्गत 18 स्वतंत्रता की क्रांति के बारे में बात करेंगे, प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे और किसान आंदोलन के बारे में भी साथ साथ बात करेंगे। चौथा अध्याय होगा अपना जनजातियों से आंदोलन, पाँचवा अध्याय होगा जन जागृति के प्रजामंडल, छठा अध्याय होगा राजस्थान में एकीकरण और सातवां हो जाएगा अपने राजस्थान की शौर्य परंपराएं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में जो है हम बात कर चुके थे। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पार्ट जो तीसरा है वो हमको चालू करना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। 20वें प्रश्न जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए साथ आपका भी रखिएगा और इन प्रश्नों को जो है वो अधिक से अधिक संख्या में पढ़िएगा आप भी। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट। प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? प्रताप सिंह जो बारहट थे उन्होंने किस सानिध्य में जो है वो देश सेवा की शिक्षा ली थी? तो मास्टर अमीरचंद की जो है उनसे जो है वो देश सेवा की दीक्षा और शिक्षा दोनों ली थी। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बनारस जो कांड हुआ था उसके अंतर्गत ही अंग्रेजों के द्वारा जो है वो प्रताप सिंह को अरेस्ट किया जाता है। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 22 वर्ष के जब थे क्या कहते हैं प्रताप सिंह जी, तो वो 1918 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 22 वर्ष की उम्र में ही। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो वो थे क्यूलैंड। ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा था तो तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए रोती है? तो ये कहा गया था क्लीवलैंड के द्वारा। नागौर में चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा जो है वो ये कार्य किया था। इसकी स्थापना की जाती है खद्दर भंडार। ठीक है, चरखा संघ। किसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को ही कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पिलवा गांव जो है डिडौना अपने नागौर में पड़ता है, वहाँ पर बिस्सा का जन्म होता है। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा का। 27वां प्रश्न आता है कि सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर का गुंडाराज। ये जो पुस्तक है ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी जाती है। जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न जो है लगभग कंपटीशन के 70 से 80 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 70 से 80 एग्जाम के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा रचित है? सागरमल गोपा के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 28वां कि सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़क करके जो है वो जिंदा जला दिया गया था? तो जैसलमेर में जो है इनको जला दिया गया था अप्रैल 1946 में। ठीक है, तो गुंडाराज जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो बहुत सटीक तरीके से थी। ठीक है, जलाना ये सब करना भी एक गुंडाराज ही है, और क्या है फिर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है सागरमल गोपा को मार दिया गया था, जैसलमेर की जेल में मारा गया था अप्रैल 1946 में। ठीक है, चलिए इसी कड़ी की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए प्रश्न आता है कि नानाभाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन करते थे? तो डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उससे जुड़ी पाठशाला का ही इनके द्वारा जो है वो संचालन किया जाता था। फिर प्रश्न है कि किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो रास्तापाल। ठीक है, रास्तापाल जो पाठशाला थी उनको बंद करने का आदेश दिए गए थे और इन्होंने बंद नहीं किया था, तो इसी कारण से इनकी जो नानाभाई खाट की है वो बहुत ही बेरहमी से जो है वो की जाती है हत्या। ठीक है, चलिए 31वां है कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? विद्यार्थी भवन जो झुंझुनू है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार हरलाल सिंह जो थे उनके द्वारा की जाती है।
दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे कप्तान दुर्गादास चौधरी। ठीक है, चौधरी साहब जो हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा आप। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी जो चौधरी है वो प्रथम महिला थी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति जो है वो 20 जून 1946 को दे दी थी? तो सेंगाबाई को दी थी। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो किशोरी देवी के द्वारा जो है वो शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है किशोरी देवी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसान आंदोलन से संबंधित थे, इन आंदोलनों से संबंधित थे 1857 की क्रांति से, उनके बारे में जो है हमने इसी तरीके से बात की है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।